हेलो दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेके। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और मेरा एफ़र्ट पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगीता परमेश्वरी देवी और बेनी दयाल जी की इकलौती बेटी थी। पूरे गांव में संगीता जितनी सुंदर लड़की कोई नहीं थी। ऊपर से डॉक्टर। परमेश्वरी देवी और बेनी बाबू को अपनी गुणवंती और सुंदर कन्या के लिए कोई वर पसंद ही नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके लौटा देव, जो कि बेंगलोर में एमएलसी की हाई पैकेज पे काम कर रहा था, संगीता के लिए उसके माता पिता को पसंद आ गया। संगीता शादी करने के लिए तैयार भी हो गई। संगीता के माता पिता का ये पुश्तैनी गांव था, लेकिन फिर भी ये इस गांव के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि शादी होते ही वो देश के बाहर शिफ्ट हो गए। संगीता का जन्म भी देश से बाहर ही हुआ था। इतना एडवांस होने पर भी संगीता और उसके माता पिता को भारत से बहुत प्यार था, इसलिए उसने अपनी शादी अपने पुश्तैनी गांव में ही करने की इच्छा जताई थी। संगीता के घर में एक रिवाज था, लड़की का शादी का जोड़ा लड़के के घर से आता था। देव की मम्मी ने संगीता के घर फोन करके जोड़े के बारे में बताया कि वो संगीता का जोड़ा अपने देवर के बेटे कमल के हाथ से भिजवा रही है। कमल ने अपने दोस्त ऋतिक को साथ लिया और जोड़ा देने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बातें करते हुए दोनों दोस्त जा रहे थे। गाड़ी कुछ दूर गई थी कि उन्होंने सड़क किनारे बहुत ही खूबसूरत एक लड़की को देखा। वो लड़की पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई थी और उसके शरीर से एक अलग तरह की सुगंध निकल रही थी। ऋतिक तो उसे देखते ही दीवाना सा हो गया। कमल ने उसे संभाला। कमल को उस लड़की को देख के कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था। उस लड़की ने हाथ देकर गाड़ी को रुकवाना चाहा, तो कमल ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन ऋतिक ने उसे समझा बुझा के गाड़ी रुकवा ली। उस लड़की ने बताया कि कुछ दूर पीछे उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उसे आगे की गांव की तरफ जाने के लिए लिफ्ट चाहिए। उन्होंने उसे पीछे बिठा लिया। कमल ने ऋतिक के कान में धीरे से कहा कि इस रास्ते पर तो हम पीछे से चले आ रहे हैं, क्या तुम्हें दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर आई? ऋतिक ने बात को सुना अनसुना कर दिया, क्योंकि वो तो उस लड़की की मदहोशी में ही खोया हुआ था। पीछे संगीता का जोड़ा रखा हुआ था। उस लड़की ने जोड़ा उठाकर देखा। उसने नज़र बचा के अपना हार उस जोड़े के साथ रख दिया। ऋतिक लगातार आगे के शीशे से उस लड़की को देखे जा रहा था। एक जगह पर जाकर वो लड़की गाड़ी से उतर गई। कमल और ऋतिक ने जोड़ा परमेश्वरी देवी को दे दिया और वहाँ से अपने घर की तरफ वापस हो गए। परमेश्वरी देवी ने जोड़ा देखा, उसमें वो हार भी था। वो हार इतना सुंदर था कि कोई भी उस हार को देख के मोहित हो जाए। रात में वो जोड़ा संगीता के कमरे में ही रखा था। संगीता ने वो हार निकालकर पहनकर आईने में खुद को देखा। जब संगीता आईने में उस हार के साथ खुद को देख रही थी, तो बिल्कुल उसके पीछे अचानक से उसने एक चुड़ैल खड़ी देखी। उसकी डर के मारे चीख निकल गई। सभी उसके कमरे में आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उस रात उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। उसे सारी रात यूं लगता रहा मानो उस कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। अगले दिन उसकी शादी थी। सुबह से ही सब शादी के कामों में व्यस्त थे। शाम को संगीता तैयार होने लगी। उसकी एक सहेली जो दिल्ली से ही उसके साथ आई थी, वो एक अच्छी ब्यूटिशियन भी थी, तो उसी ने संगीता को तैयार करने का बीड़ा उठाया। शादी के समय पूरे वक्त संगीता घूंघट में ही रही। सभी ने उसे कई बार घूंघट हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने घूंघट नहीं हटाया। सबको ये बात बहुत अजीब भी लगी, लेकिन अब क्या करे। रात में देव और संगीता की सुहाग रात थी। संगीता कमरे में घूंघट में बैठी हुई थी। देव कमरे में आया। उसने संगीता का हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने संगीता का हाथ पकड़ा, वो एकदम
बर्फ की तरह ठंडा था। देव को लगा कि शायद संगीता नर्वस है, तो उसने संगीता का घूंघट धीरे से हटा दिया और देव ने जैसे ही संगीता का घूंघट हटाया, उसकी जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि घूंघट में संगीता नहीं कोई और ही था, जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा बदबू मार रही थी। उसने झटके से देव का गला पकड़ लिया। उसने देव का गला तब तक नहीं छोड़ा जब तक देव इस दुनिया से नहीं चला गया। अचानक संगीता के गले का हार उसकी ही फांसी का फंदा बन गया। दोनों की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। सुबह जब देव की माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई भी जवाब नहीं आया। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने बाकी के घर वालों को बाहर बुलाया और सारी बात बताई। तब सभी ने मिलके दरवाजे को तोड़ दिया और जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ दोनों मरे पड़े थे। परमेश्वरी देवी तो चीख चीख के रोने लगी। परमेश्वरी देवी ने उस हार को देखकर देव की माँ से उस हार के बारे में पूछा, तो देव की माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने तो जोड़े के साथ कोई हार भेजा ही नहीं था। थैंक यू फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।